हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट को, जो कि है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस है उनके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हो या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप अपना सहयोग जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। 1 से लेकर 4 तक का जो प्रैक्टिस सेट है वो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ई। तो ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। अगला देखते हैं, तोल्काप्पियम का विषय वस्तु क्या है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, व्याकरण और कविता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, सासाराम का मकबरा शेरशाह, फतेहपुर सिकरी अकबर, जामा मस्जिद शाहजहां और चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? तो 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, 10 वर्षों तक जो है उसे अभ्यास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि पैमाइश के संदर्भ में भावोली का क्या अर्थ है? तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, तैयार अनाज का अल्प भाग। मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। अगला देखते हैं, अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया था? अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया था? तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, जहांगीर। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, नवपाषाण युग को। निकालुआ मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था, निवासी था कहाँ का? तो 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, वेनिस का। केंद्रीय महादेव, कंदरिया महादेव जो है मंदिर बनवाया था किसने? तो 10 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, चंदेलों ने। ननकारा और बंद है, तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, लगान मुक्त भूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं थे? तो नहीं थे पूछा गया, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, खुतबा। वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, परांतक। उस राजवंश का क्या नाम था जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ था? तो 15 का आंसर होगा बी, शुंग वंश। अगला देखते हैं, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 16 का आंसर होगा बी, कैबिनेट मिशन योजना। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, भारतीय विवाह व्यवस्था से। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है? तो ये हो जाएगा डी, स्वतंत्र भारत का जो ध्वज है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो 19 का जो आंसर है वो होगा डी, टीपू द्वारा अंग्रेजों की जो अधीनता है इसको स्वीकार न करना। अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के मुंबई अधिवेशन में कितने भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो 20 का आंसर होगा सी, 5। प्राग ज्योतिष का प्राचीन नाम क्या है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, कामरूप। प्राग ज्योतिष है किसका प्राचीन नाम था? कामरूप का। राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन क्या है? तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया। ऋग्वेद में कौन सा वैदिक देवता सहस्र स्तंभों वाले भवनों में निवास करते हुए वर्णित है? तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मित्र और वरुण। ब्लैक होल त्रासदी का संबंध किससे है? 24 का आंसर होगा सी, पलासी के युद्ध से। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, 1961 ईस्वी में। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, याज्ञिक। किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? किस वेद में जो है दवाओं का विवरण मिलता है? 27 का डी, अथर्ववेद। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया?
डी सप्त सैंधव प्रदेश। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? तो 29 में ई का आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आर्टिकल 15 के 2 में कहा गया है। अगला देखते हैं, बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। 7 जिले जो हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वांचुवा महोत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी तिवा जनजाति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 32 का आंसर हो जाएगा सी। यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है? 33 का आंसर हो जाएगा सी। क्रोमियम जो है खनिज ईंधन नहीं है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, मृत सागर में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 35 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अपघर्षण। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी बोलिविया, लापाज, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, चिली, सैंटियागो, पेरू, लीमा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 38 में देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, मुंडा झारखंड में है, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, भील मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? तो 49 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकल श्रेणी में नहीं है? तो 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, महानदी। अधोलिखित में कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, त्रिवेंद्रम। भारवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, एंडीज में। इबीनी तथा मोहगनी वृक्ष संबंधित हैं, तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। शहर का कार्यान्तित तुल्यमान रूप क्या है? 45 का आंसर हो जाएगा सी, शिष्ट। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 46 का आंसर हो जाएगा सी, हवाई द्वीप का। निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, प्लेस्टोसीन युग में। उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग में है में पीएच मान की संभावना होती है? तो 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 6 से 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है? ए, दाहेज। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? 50 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ई, यह जो है मध्य हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है। अगला देखते हैं, इंडिया साइज सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ई, ये जो है सर्वेक्षण और कपड़ा मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी NIFT के द्वारा संयुक्त रूप से चालू किया गया है। अकबर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? 52 का आंसर हो जाएगा ई, तो ये कौन थे? ये थे रॉल्फ फिंच थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो 53 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, युवकों को रोजगार देना। यह देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, परमादेश। यदि भारतीय वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर होगा। जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह स्थित है? 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय के सतत न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? 57 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए, स्पीकर।
कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी 73वां। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? 62 का आंसर हो जाएगा डी सरकारी आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह 63 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। अगला देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी उद्यमों का स्वामित्व। अगला देखते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है? 65 का आंसर हो जाएगा बी समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में शामिल है 67 का आंसर हो जाएगा डी नए मकान का निर्माण। अंतःकरण अदायगी में शामिल है तो 68 का आंसर हो जाएगा ए किसी मित्र से प्राप्त उपहार। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? 69 का आंसर हो जाएगा बी CSO। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 70 का आंसर होगा सी वित्त मंत्रालय। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो 71 का आंसर हो जाएगा सी महबूब उलक। अगला देखते हैं हम, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जुलाई से जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? 73 का आंसर हो जाएगा डी निकट दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। जूम लेंस क्या होता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा बी यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला होता है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी वाई किरण। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा ए द्वारक, जिसे एपर्चर बोलते हैं। अगला देखते हैं, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए 78 का जो आंसर है वो होगा सी पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। सी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है? तो 81 का आंसर हो जाएगा डी मृत्तिका। अगला देखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो 82 का आंसर हो जाएगा डी कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु जो है 83 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा पी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी कार्बन मोनोसेकेराइड और हाइड्रोजन। जल गैस किसका संयोजन है? तो 86 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी CO+H2 का। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी अग्नाशय। स्तनपायियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? बी यकृत। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो 89 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी बहु प्रभावी। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो 90 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए F बेंटिंग ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिया और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप अपना सहयोग जरूर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ACT हार्मोन स्रावित होता है तो 91 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी पीयूष ग्रंथि से। न्यूरॉन क्या होता है? तो 92 का जो आंसर है वो होगा डी तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी मेडुला ऑब्लिंगेटा से। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो 94 का आंसर होगा बी तंत्रिका। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? 95 का हमारा आंसर हो जाएगा बी अपचायी प्रक्रिया। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा डी तंत्रिका कोशिका। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए
पेरिस फ्रांस में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है? तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्षों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 100 का आंसर हो जाएगा डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 101 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 322 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन सा नहीं है? तो 102 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, रुमनदोई। अगला देखते हैं, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो 103 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, लिच्छवी। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो 104 का आंसर होगा बी, जलाल खां का। किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1419 ईस्वी में। बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त हुआ था? तो 106 का जो आंसर है सी, 1769 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा एक ठीक सुमेलित नहीं है? तो 107 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण, दरभंगा। अगला देखते हैं, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? बी, हजारीबाग। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? 109 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मई 2007 में। बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? तो ए, 2963। अगला देखते हैं, बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, खड़गपुर पहाड़ी। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों में किस समूह में पाई जाती है? 112 का आंसर होगा डी, बांका, जमुई और नवादा। अगला देखते हैं, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाए जाते हैं? तो 113 का आंसर हो जाएगा डी, सहरसा। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पुनर्क्षेपण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है? तो 114 का आंसर होगा सी, तेल और एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन। बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो 115 का आंसर हो जाएगा बी, नगी डैम। खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान भारत में क्या है? सी, 8वां। मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिला में होता है? तो 117 का आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा। बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना स्थित है? तो 118 का आंसर होगा सी, मुंगेर। बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? बी, मुंगेर से। बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में कितनी थी? ए, 61। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो 121 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना में स्थित विश्वविख्यात खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? डी, 1891 ईस्वी में। 123 से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट है तो इन्हें भी देख लेते हैं। 123 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सही। 124 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 125 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 126 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 127 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 128 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 129 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 130 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 131 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 132 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 133 में जो आंसर है, तो 133 क्या है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो 133 का आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी। कोनियाक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित प्रमुख निर्याती समूह में से एक है? तो 134 का आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। सिंगरेनी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक गाँव है? तो 135 का आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन था? तो 136 का आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो 137 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 168 में। भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? सी, राहुल चहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो 139 का आंसर हो जाएगा सी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो 140 का आंसर हो जाएगा सी, गीता गोपीनाथ। असम राज्य सरकार ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो 141 का आंसर होगा ये, रतन टाटा को। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 142 का आंसर होगा बी, संजय दत्त को। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने
कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 143 का आंसर होगा डी, नागालैंड। विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो 144 का आंसर होगा ए, अंजू बेबी जॉर्ज को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्नलिखित किस दिन मनाया जाता है? तो 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 2 दिसंबर। वेचूर विलवाद्री शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किससे संबंधित है? तो 146 का आंसर हो जाएगा ए, केरल के मवेशी नस्ल है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना किसके द्वारा एक नियोजित परियोजना है? बी, चीन के द्वारा। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो 148 का आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। हायाबुसा 2 परियोजना है। 149 का आंसर होगा बी, क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन। अगला देखते हैं। बैडकिलिन, प्रीटोमेनिट तथा लाइन जोलिड, इन 3 दवाओं का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो 150 का आंसर हो जाएगा सी, क्षय रोग के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टारगेट है प्लीज़ उसे, जो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है उसे प्लीज़ कंप्लीट करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।